झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान इस वक्त जारी है। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 13 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 13 सीटों पर 189 उम्मीदवार मैदान में इस वक्त मौजूद है और आज करीब 37,83,000 लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो झारखंड में अब की बार किसकी सरकार, इस पर नजर हमारी टिकी हुई है। पहले चरण में 13 सीटों पर 189 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज करीब 37,83,000 लोगों को वोटिंग का ये मौका मिल रहा है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि दोपहर 3 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि एक एक मत की कीमत बेहद अहम होती है हार और जीत के लिए और साथ ही विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए। 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। गुमला की तस्वीर आपके सामने है, लातेहार की तस्वीर भी आपके सामने है। तमाम दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। बुजुर्ग भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए देखिए किस तरह से सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। झारखंड का ये सियासी संग्राम इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तमाम दिग्गज आमने सामने हैं और ऐसे में झारखंड की 81 सीटों का जो ये चुनावी संग्राम आपके सामने है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से माहौल बिगड़ने ना पाए, ताकि हर तरह से कामयाबी पूर्वक तरीके से आज पहले चरण को संपन्न करवा लिया जाए। तो पहले चरण की 13 विधान सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से न्यूज़ नेशन यही आपसे अपील करेगा कि अगर आपके पास मत देने का अधिकार है, अगर आप इसके दायरे में हैं, तो फिर अपने मत का इस्तेमाल हर कीमत पर करें, ज़रूर करें। एक एक मत की कीमत बेहद अहम होती है। तो ये सियासी संग्राम झारखंड का इस वक्त आपके सामने है। देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पहले चरण का मतदान जारी। लोहरदगा का जो विकास के प्रति जो अति है, उसी के प्रति हम अपना मतदान, अपना वोट देने का अति किए। क्या आपकी अपेक्षा क्या है नई सरकार? नई सरकार से अपेक्षा है कि जिस तरह से विकास आगे की हो रही है, उसी तरह से विकास की दौड़ और ज़्यादा रफ्तार से चले। सोचकर वोट दिए जो हम लोग के यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास होना चाहिए, गरीबी है, बेरोजगारी बहुत है। वोटिंग के बारे में कहना है, मेरे यहाँ विकास होता ही नहीं है। 30 वर्षों से लगातार बिजली पानी का समस्या बराबर यहाँ के नेता लोग कहते आते हैं। बिजली पानी अभी तक ले यहाँ नहीं पूरा पाए 30 वर्षों में, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन अबर बार कोई भी नेता बहुत अच्छा खड़ा हुए हैं। अभी हम लोग के पानी, बिजली, बेरोजगारी सब दूर हो जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर दिए हैं। बहुत नौयुवा जो हैं सो बेरोजगार हो रहे हैं। और हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, पहला फेज है, 6 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं मतदाता? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ये तमाम इलाके हैं, ये काफी संवेदनशील इलाके हैं और यहाँ पर मतदाता बाहर निकल रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और खास करके गरवा, पलामू, चतरा, लातेहार, इन जगहों पर मतदाताओं को बाहर निकलते देखा जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आ रही हैं। तो झारखंड के जो मतदाता है वो जागरूक है, ये बहुत अच्छी बात है। 13 सीटों पर चुनाव है। आज जहाँ जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ 7 बजे सुबह से 3 बजे तक चुनाव होना है। तो सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वोट करने, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड का विकास नहीं हुआ। 20 साल करीब करीब हो गए बिहार से अलग हुए झारखंड को, लेकिन झारखंड में मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। कई इलाके हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, तो इन इलाकों में विकास की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। जहां इस पर खास व्यवस्था चुनाव ने ये भी की है कि हर जिले के सिविल सर्जन को कहा गया है कि वो एम्बुलेंस तैयार रखें। जैसे ही कोई फोन करता है 108 पर, उनके पास एम्बुलेंस पहुंचेगा। अगर कोई बीमार है, वो अगर बूथ पर जाना चाहते हैं वोट करने के लिए, तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। तो ये खास व्यवस्था की गई है। और जो भी दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं, वहां पर कल ही सेना के हेलीकॉप्टर से जो मतदान कर्मी थे उन्हें पहुंचा दिया गया है। तो कोशिश है कि हर एक वोटर को मौका मिले वोट देने का। पहले कई ऐसे इलाके थे जहां पर लोग बाहर नहीं निकलते थे वोट करना। जैसे मैंने बताया कि लातेहार, पलामू, गरवा, ये तमाम इलाके हैं, लोहरदगा के इलाके, ये काफी संवेदनशील इलाके हैं। और इन इलाकों पर में कई जगहों पर तो अभी ये परेशानी हो रही है कि जो बूथ है वो इतने रिमोट एरिया में है कि वहाँ रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो लोग इस बात कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ और बेहतर व्यवस्था हो। मतदान कर्मियों को परेशानी हो रही है। तो कोशिश है चुनाव की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतदान सहूलियतें वो पहुंचे और लोग बाहर निकल के वोट करें। जी बिल्कुल रजनीश, और अगर 25 से 40 साल के आयु वर्ग की बात करें तो करीब 15,05,481 वोटर जो हैं उन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस बात को तय करने की हो जाएगी कि आखिर जो ये पहला फेज है किस तरह से
भविष्य के लिहाज से कितना खास हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा फैक्ट जो है वो ये 10 लाख तक का भी माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है जहाँ वोटिंग हो रही है, ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं और ये इलाके पहले से बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा विकास हो नहीं पाया। लोग अब चाहते हैं इन इलाकों के तो विकास हो, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिले, रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़े, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। और जैसा मैंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं अभी ऐसे कई रिमोट एरियाज है, आप झारखंड के जिन इलाकों में आज चुनाव हो रहा है, जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर इस तमाम इलाकों में अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। तो लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लोग स्थानीय जो कैंडिडेट है उनको देख रहे हैं, उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। देखिए इन इलाकों में पहले लोग वोट करने नहीं निकलते थे, जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग बूथ पर जाते ही नहीं थे, लेकिन महिलाओं की संख्या देखने को मिल रही है, लोग वोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है जी। चलिए रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे झारखंड के सियासी संग्राम पर अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट करके लोगों से मतदान करने की अपील उन्होंने की है। अमित शाह ने लिखा, झारखंड को भ्रष्टाचार और नक्सलवाद से मुक्त रखने और यहां विकास की गति को बनाए रखने के लिए दोबारा एक स्थिर, निर्णायक और पूर्ण बहुमत वाली सरकार आवश्यक है। प्रथम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर झारखंड को विकास के पथ पर अग्रसर रखने में योगदान दें। और यही अपील न्यूज नेशन भी आपसे लगातार कर रहा है कि अगर आप मतदान के दायरे में आते हैं तो एक जागरूक मतदाता होने के नाते अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें।